हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आईटी पैराडाइम पे। आज की इस एक्सेल की नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से ऐसे नॉर्मल से दिखने वाले बार चार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह के सर्कुलर बार चार्ट में। ये एक्चुअली बना है रडार चार्ट की हेल्प से और इसका एक्चुअल नेम है विंड रोज चार्ट। यहाँ पे मैंने विंड रोज चार्ट की एक डेफिनेशन लिख रखी है जो कि मैंने खुद से बनाई है। लेट्स हैव अ लुक। So, a windrose chart is like a circular bar chart appearing from the center of the circle. ये जो windrose chart है वो एक बार चार्ट ही है, लेकिन वो एक अपीयर होता है एक सर्कल के सेंटर से, यानी कि सेंटर से निकल के वो चारों ओर फैलता है। बट इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग थ्री चार्ट। लेकिन ये जो चार्ट है वो एक चार्ट नहीं है, ये बना हुआ है तीन चार्ट्स को मिलाकर। तीन चार्ट्स मिलकर ये एक सिंगल चार्ट बनाते हैं, विंडरोज चार्ट। So the number one is filled radar chart, second is radar chart and the third is donut chart। यानी कि ये तीनों चार्ट मिलकर हमारा विंड रोज चार्ट बनाते हैं। Let's have a look in the figure. Right now you can see the center of this chart. This is green in color. यहाँ पे green color के बार्स हैं, ये है filled radar chart. So this was number one. Next you can see a yellow line. दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ताकि हमको पता चले कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अबव एवरेज हैं और कुछ स्टूडेंट्स बिलो एवरेज हैं। ये येलो लाइन जो है वो एक रडार चार्ट है। इट इज हार्ड टू प्रोनाउंशिएट, रडार चार्ट। द नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस चार्ट। यू कैन सी अ ग्रे सर्कल एंड दिस इज अ डोनट चार्ट। इसको केवल मैंने यूज किया है लेबलिंग के लिए। अदरवाइज अगर कोई और मेथड हम लोग करते तो बहुत ही बेकार रिजल्ट देखने को मिलता। ये आगे वीडियो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये लेबलिंग करते हैं इस डायग्राम की। इससे जो है हमारा चार्ट है वो और भी ज्यादा इंफोग्राफिक दिखने लगता है। फ्रॉम माई परस्पेक्शन आई थिंक यस। इस नॉर्मल से बार चार्ट को बनाने में लगेंगे लगभग 10 से 15 सेकेंड, और उसी के कंपैरिजन में इस चार्ट को बनाने में मैक्सिमम 2.5 और 3 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है तीन चार्ट का। टाइम लगना तो बनता है, और वो काम ही क्या जिसमें टाइम ना लगे और जो कठिन ना हो। जितना कठिन काम उतना ही काम करने में मजा आता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का चार्ट हमको मिलेगा इस समय इस डेटा के साथ। कभी भी चार्ट इंसर्ट या फिर क्रिएट करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है पूरा डेटा सिलेक्ट करने की। हम कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको जाना है इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाएगा रिकमेंडेड चार्ट। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें हमको तीन रिकमेंडेड चार्ट मिल रहे हैं। पहला है बार चार्ट, सेकेंड इज कॉलम चार्ट एंड द थर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन चार्ट एंड द बार चार्ट। अगर मैं जाता हूं ऑल चार्ट्स में और सिलेक्ट करता हूं रडार चार्ट, आई एम नॉट गेटिंग द सेम दैट आई एम लुकिंग फॉर। यानी कि हमको ये विंडोज चार्ट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी हालत में। इवन दो इफ आई सिलेक्ट दिस फील्ड रडार चार्ट, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द सेम। द मेन वर्क इज, हमारा मेन काम ये है कि अपने डेटा को कुछ इस तरह से बनाना कि हमको रडार चार्ट के अंदर ये विंडोज चार्ट अपने आप मिल जाए। मेन काम, सबसे बड़ा काम यही है कि अपने डेटा को इस तरह से स्ट्रक्ट करना, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनाना कि हमको ये विंडोज चार्ट रिकमेंडेड या फिर रडार चार्ट के अंदर तो मिल ही जाए। लेट्स डिलीट दिस चार्ट, दिस बार चार्ट, एंड पुट दिस पाई चार्ट, नॉट पाई चार्ट, दिस इज विंडोज चार्ट असाइड फॉर फ्यूचर एक्सप्लेनेशन। इस तरह का एक विंडोज चार्ट बनाने के लिए हमको चाहिए होंगे कुछ हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स इन द सेंस हमको चाहिए होंगी कुछ वैल्यूज जो कि हमें हेल्प करेंगी इस तरह का एक चार्ट बनाने में। द फर्स्ट वैल्यू वी नीड इज द काउंट। लेट मी राइट हियर फर्स्ट। यहाँ पे हमको निकालना है कि इस लिस्ट में टोटल कितने पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं जिनका हम लोग विंडोज चार्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे काम आएगा एक काउंट फंक्शन इक्वल्स टू काउंट, open bracket, select the cell range from 68 to 46, press enter। here we have the result 11। यानी कि इस लिस्ट में टोटल 11 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इस चार्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। the next value we need is all degrees। let me write here। degrees is what, यानी कि ये जो बार चार्ट है, सर्कुलर बार चार्ट, वो कितने डिग्रीज में फैला हुआ है। एक सर्कल के पर्सपेक्टिव से, एक पॉइंट के पर्सपेक्टिव से ये 360 डिग्रीज में फैला हुआ है।
originating from a center, it is spread into 360 degrees. इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 360. सो इस वीडियो की लेंथ पे बिल्कुल मत जाइएगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस चार्ट को समझाना और बनाना भी, लेकिन आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखी तो आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विद इन 2 और 3 मिनट में आपकी स्क्रीन पे भी इस तरह का एक चार्ट, ब्यूटीफुल चार्ट अवेलेबल होगा. ओके, सो थर्ड सेल, द थर्ड हेल्पर सेल वी नीड इज द ग्रुप. यहां पे लिख दिया मैंने ग्रुप. ग्रुप का मतलब क्या है? हमारे हर एक पार्टिसिपेंट के हिस्से में कितनी डिग्रीज जाएंगी, और इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो हर एक बार की मोटाई कितनी होगी, यानी कि हर एक बार कितनी डिग्री का एंगल घेरेंगी. सो यहां पे हम लोग करेंगे इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 11. प्रेस एंटर. वी हैव रिजल्ट 32.7273. सो जो आंसर है वो पॉइंट में है, डरने वाली कोई बात नहीं है. ये 11 पार्टिसिपेंट मैंने जानबूझ के लिए ताकि आपके केस में अगर जो आंसर है पॉइंट में आता है तो डरने की बात नहीं है, चार्ट तब भी बन सकता है. द लास्ट हेल्पर सेल वी नीड इज द एवरेज मार्क्स, क्योंकि इस चार्ट में आप देख सकते हैं एक येलो लाइन है जो कि इंडिकेट कर रही है एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. तो यहां पे मैं लिख देता हूं एवरेज, एंड हियर वी विल यूज द फंक्शन एवरेज इक्वल्स टू एवरेज open bracket. Now select the cell range from first to last. Press enter. We have result 60.72 and 73. So these were all the helper cells we need to make this Windrose chart. इसके अलावा हमको चाहिए होंगे कुछ helper columns भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस छोटे से चैनल को भी ग्रो करने का एक सुनहरा मौका मिल सके. सो इसके इतना काम हो गया. इसके बाद हमको चाहिए कुछ हेल्पर कॉलम्स. सो मैं इस F कॉलम में जाता हूं, यहां पे लिखूंगा सारी डिग्रीज, ऑल डिग्रीज. ऑल डिग्रीज क्या है? 1 से लेकर 360 तक हमको यहां पे लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग थ्रू 2, और यहां इसको हमको ले जाना है 360 तक. मैंने इसको सिलेक्ट किया 1 से लेकर 2 तक. अब सेल के लोअर राइट कॉर्नर पे ले आना है माउस को और क्लिक एंड ड्रैग करना है. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नीचे लिख के रखा है क्योंकि अगर मैं अपने पीसी पे ज्यादा लोड दूंगा तो हो सकता है वीडियो लैग आ जाए. सो इसको मैंने नीचे ले जाके 360 तक छोड़ा है. लेट मी सी. यू कैन सी इट इज नाउ 360. सो यहाँ पे मैंने 360 पे ले आके छोड़ दिया. इसके अलावा एक और हेल्पर कॉलम हमको चाहिए होगी. इस हेल्पर कॉलम में हम लोग पूरे 360 डिग्रीज को ग्रुप्स में बांटेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में, वो भी 32 डिग्रीज के, क्योंकि हमारे हर एक पार्टिसिपेंट के हिस्से में 32 डिग्रीज, 32 पॉइंट समथिंग डिग्रीज आ रहे हैं. तो हम लोग डेसिमल प्लेसेस को नेग्लेक्ट करके केवल जो होल नंबर है 32 डिग्री लेंगे. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ग्रुप्स, GROUPS. सो ग्रुप्स में हम लोग 1 से लेकर 32, अगेन 1 से लेकर 32 तक ऐसे लिखना है. सो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कर लेता हूं 1 से लेकर 32 तक की डिग्री, लाइक दिस. Ctrl+C फॉर कॉपी, एंड नाउ स्टार्ट पेस्टिंग अगेन एंड अगेन. Ctrl+V टू पेस्ट, गो डाउन, एंड अगेन आफ्टर 32 पेस्ट इट. सो इस तरह से 1 से लेकर 32 तक, अगेन 1 से लेकर 32 तक हमको 360 डिग्री तक ले जाना है, और आई एम श्योर कि आखिरी में कुछ डिग्रीज जरूर बचेंगी. लेट्स सी. Here you can see some degrees are left after pasting 1 to 32, 1 to 32. So what we can do here? We can place 0 in the leftover cells. 0 and click and drag it to fill 0 in all the cells. So this is all for helper column 2. Now let's move to the third helper column. इस helper column में हमें चाहिए marks. हमें हर एक ग्रुप के अलग अलग मार्क्स देने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पूरा कॉलम F वाला, ऑल डिग्रीज वाला कॉलम डिलीट कर सकते हैं.
तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए एंड प्रेस डिलीट की, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स, इसमें हमें मार्क्स देने हैं। अब पहले 1 से लेकर 32 तक हमें देने हैं 68 मार्क्स एंड द नेक्स्ट 1 to 32 वी हैव टू गिव 45। इसी तरह से हमें हर एक ग्रुप में अलग अलग मार्क्स देने हैं। सो मार्क्स देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम लोग 68 को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस एंटर। सो यहाँ पे हमारे पास 68 आ गया है। अब अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो मुझे अलग अलग नंबर मिलेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें पहले के 32 डिग्रीज के लिए सेम मार्क्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे। C3 जो सेल रेफरेंस है, सेल एड्रेस है, इसको हम लोग लॉक कर लेंगे। F4 बटन प्रेस करते ही इसमें कुछ डॉलर साइंस आ जाएंगे, इक्वल्स टू $C3। अब ये जो सेल है वो लॉक हो चुका है। अब अगर हम लोग इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो मुझे सब में 68 ही मिलेगा, like this I have got 68 in all the cells. So this was C3। अब अगले 1 से लेके 32 तक में हमें चाहिए C4, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू लिखेंगे C4 आ चुका है। अब इसको लॉक करने के लिए प्रेस F4 बटन एंड इट इज नाउ इक्वल्स टू $C4। प्रेस एंटर, वी हैव हियर 45। अब इसको क्लिक एंड ड्रैग करके हमें 32 तक ले जाना है। इसी तरह से अगले 1 से लेके 32 तक हमें C6 सेल एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा, सॉरी इट वाज C4 एंड नाउ इट इज C5। इसी तरह से करते करते हमें लास्ट तक ले जाना है। लेट मी टेक यू टू द लास्ट। और लास्ट में जब हमें ये जो डिग्रीज हैं 0 मिले, तब उसके सामने हमें कुछ नहीं करना है, 0 के सामने 0 ही रख देना है। सो दिस वाज हेल्पर कॉलम 3 एंड लेट्स मूव टू हेल्पर कॉलम 4। और केवल हमको काम की जो कॉलम्स हैं वो 3rd एंड 4th ही हैं, हमें 2nd कॉलम भी बाद में डिलीट करनी है। सो डोंट वरी, हमारा जो डेटा है केवल 2 हेल्पर कॉलम रहेगा और 4 हेल्पर सेल्स के हेल्प से ये विंडोज चार्ट बन सकता है। नाउ लेट्स मूव टू हेल्पर कॉलम नंबर 4। नाउ इन दिस हेल्पर कॉलम वी हैव टू गिव द एवरेज मार्क्स। लेट मी राइट हियर एवरेज। अब इसमें हमें देना है एवरेज मार्क्स। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे जहां पे हमने एवरेज मार्क्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं उसका सेल एड्रेस देना है C18। अब इस C18 को हमें लॉक करना है by pressing F4 button from the keyboard and press enter. Right, it is 60.7273। अब यही सेम हमको 1 से लेकर 360 डिग्रीज तक ले जाना है। नाउ क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे पता है कि वीडियो में लैग आना जरूरी है। अब मैं आपको इसके लास्ट में ले जाकर दिखाता हूं कि लास्ट में हमें क्या करना है। सो इस तरह से लास्ट में जहां पे जीरोज हैं उसके सामने भी हमें एवरेज मार्क्स दे देने हैं और बस हमारा डेटा जो है तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से लास्ट के 2 हेल्पर कॉलम सिलेक्ट करने हैं और पूरे हेल्पर कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। लेट मी सिलेक्ट। नाउ आवर डेटा इज रेडी टू रॉक। और यहाँ पे मैंने आखिरी के 2 हेल्पर कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है, हमें और कोई हेल्पर कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कठिन काम क्या है, यहाँ पे ग्रुप्स डिवाइड करना तो कठिन काम नहीं था, क्योंकि हमें 1 से लेकर 32 तक लगातार कॉपी पेस्ट करने थे। सबसे मेन काम था मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। हमें हर एक ग्रुप में अलग अलग मार्क्स देने थे, वो भी सेल एड्रेसेस के साथ, और उन सेल एड्रेसेस को लॉक करना था। और क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग मेथड उसको और भी ज्यादा लेंथी बना देता है। So finally our data is ready and I have selected the last 2 columns. Now go on Insert tab and click on Recommended Charts, and still I am not getting the chart under the recommended chart. Okay, so go on All Charts and select Radar Chart, and here we have the Filled Radar Chart option. Click on OK to insert. Here we have the chart, the Windrose chart. Let's delete the unnecessary things.
like these numbers, these readings and this legend also. Also I do not want any chart title. Let's delete this. अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल है उसे पीछे ले जाना है और जो हमारा बार चार्ट है, जो रडार चार्ट है, उसे आगे लाना है. सो इसके लिए क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया पे. यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है चेंज चार्ट टाइप. इस पे क्लिक करते ही चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स आएगा. इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है कॉम्बो. कॉम्बो पे क्लिक करें. अब यहाँ पे मार्क्स को हमको सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल डाउन करके फील्ड रडार चार्ट, और एवरेज मार्क्स जो है उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमको सिलेक्ट करना है सिंपल रडार चार्ट. नाउ दिस इज व्हाट वी वांट. और ओके पे क्लिक करने से पहले हमें ये जो दोनों बॉक्सेस हैं उनको अनचेक कर देना है. क्लिक ऑन ओके. नाउ आवर चार्ट इज रेडी, बट स्टिल देयर इज सम इश्यू. व्हाट इज द इश्यू? दैट वी कैन नॉट सी द डिवीजन ऑफ द बार्स. हमें हर एक बार के बीच में कोई भी डिवीजन नहीं दिख रहा है. सो उस डिवीजन को लाने के लिए, इसको एक मिनट साइड में रख देता हूं. सो उस डिवीजन को लाने के लिए हमें क्या करना है, जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स जहां भी 1 2 3 है, उन 1 2 3 के सामने हम लोग को 0 रख देना है. यानी कि हर एक बार जहां से स्टार्ट होती है उसके पहले 3 डिग्रीज का गैप देना है हमें. ये आपके ऊपर है, आप 2 डिग्री का देना चाहें या फिर 3 डिग्री का आप दे सकते हैं. सो इसके लिए डरने वाली बात नहीं है. आपको हर एक ग्रुप में जाके पहले के 3 0 नहीं करने हैं. कोई भी एक सेल सिलेक्ट करें. अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे फिल्टर्स. कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल फॉर फिल्टर्स. नाउ यू कैन सी देयर आर फिल्टर अप्लाइड टू द लिस्ट. अब ग्रुप्स वाले फिल्टर में जाना है हमको और सिलेक्ट करना है केवल 1 2 3, 1 2 एंड 3. नाउ क्लिक ऑन ओके. अब हमारे सामने जितनी भी रीडिंग्स हैं वो केवल 1 2 3 वाली ही है. अब इसके सामने जहां भी अलग अलग मार्क्स हमको दिख रहे हैं उसकी जगह पे 0 कर देना है, लाइक दिस 0, एंड ड्रैग इट डाउन टिल द लास्ट. सो इससे क्या होगा, जितने भी हमने ग्रुप्स डिवाइड किए थे उनके सभी की स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज 0 हो जाएंगी. नाउ गो ऑन द फिल्टर्स ऑफ ग्रुप्स एंड सिलेक्ट ऑल. क्लिक ऑन ओके. नाउ दिस इज व्हाट वी वांट. हमारा जो विंडोज चार्ट है पूरी तरीके से रेडी है. इसको और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैंक एरिया पे क्लिक करिए, फिल पे जाइए एंड select no fill, and again go on this outline option and select no outline. इससे क्या होगा, हमारा जो चार्ट का जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, हर पार्ट दिखेगा. सो दैट्स ऑल. ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है मैं जानता हूँ, और इसकी बाद वाली वीडियो में बाकी का काम हम लोग करेंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग दैट हाउ टू इंसर्ट वन मोर चार्ट, दैट इज डोनट चार्ट, जो कि हेल्प करेगा हमें लेबलिंग करने के लिए. क्योंकि अगर हम लोग अभी इस चार्ट की लेबलिंग पे जाते हैं, क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड इफ आई सिलेक्ट दिस डेटा लेबल, सो इफ आई चेक दिस, वेट, ओके, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, समथिंग हॉरिबल. सो इससे अच्छा है कि डेटा लेबल हम लोग अभी ना लगाएं. इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जब डोनट चार्ट लगाएंगे तब डोनट चार्ट में हम लोग इसकी लेबलिंग देंगे. उससे आसान भी रहेगा और सुंदर भी लगेगा. अगर आपको इस समय इन बार्स की जो कलर है उनको चेंज करना है तो केवल एक बार सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए एंड फिल में जाके कलर चेंज कर सकते हैं आप, लाइक दिस. क्लियर? आई होप आपको स्टेप समझ में आए होंगे. जरा सा भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए. कहीं किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछिए, आपको आंसर विद इन 2 मिनट, not 2 minutes, within an hour आपको आंसर मिल जाएगा. So that's all for this video. See you in the second part of this video and thank you for watching the full video. And also अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि इस छोटे से चैनल को और भी ज्यादा ग्रो करने का एक मौका मिले. हम भी चाहते हैं हम भी ग्रो हो. So that's all. Thank you. See you soon in my next video.